प्यारे प्रभु प्रेमियों, जय श्री राधे। यह घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह आज से लगभग 200 वर्ष पुरानी घटना है। कलकत्ता शहर स्थित माँ भागीरथी कलकल निनाद करती हुई अपने गंतव्य की ओर बढ़ी चली जा रही थीं। उनके परम पुनीत पावन तट पर अनेक गणमान्य नागरिक सायंकालीन भ्रमण पर निकले हुए थे। दिन भर की यात्रा के उपरांत भगवान भुवन भास्कर भी अस्ताचल की ओर तीव्र गति से बढ़े हुए चले जा रहे थे। सज्जनों, उसी समय वातावरण में एक तीव्र स्वर सुनाई दिया, बाबा शाम है गेलो। यह आवाज एक धीमर कन्या ने अपने पिता को बुलाने के लिए लगाई थी, जो कि गंगा में मछलियों पकड़ने के लिए गए हुए थे, जिनके लौटने का समय हो गया था। नदी किनारे भ्रमण करते हुए शेठ कृष्णचंद, जिन्हें लोग लाला बाबू के उपनाम से अधिक जानते थे, उनके भी कानों में यह शब्द जब प्रवेश किया तो यह शब्द भैया तीर की भांति घुस करके लाला बाबू के प्राणों को अंदर तक झंकृत कर दिया। देखो, शब्दों की बहुत बड़ी कीमत होती है। क्या पता कौन सा शब्द हमारे हृदय रूपी पत्थरों को पिघला करके और उसके अंदर से भक्ति की भागीरथी प्रवाहित करने लग जाए। यह शब्द बाबा श्याम है गेलो लाला बाबू के जब कानों पर पड़ा, स्तब्ध रह गए। मन विचार करने लगे, अरे इस जीवन रूपी शाम होने वाली है, हमारे भी तो जीवन की शाम होने वाली है। वह शब्द लाला बाबू को अंदर तक हिला गया। महाविलासी महाऐश्वर्यशाली लाला बाबू, उनको यह शब्द उनके जीवन की वास्तविकता का एहसास दिला दिया। मन में से सब संकल्प किया उन्होंने, सब कुछ त्याग दिया और त्याग करके मन में सोचने लगे, अब इस जीवन की सार्थकता किस बात में है, उस कृत को मैं करूंगा। अब मैं घर गृहस्थी में नहीं रहूंगा, वृंदावन की ओर जाऊंगा। पूरा परिवार था। सब दुखी हो गए। सब लोग प्रार्थना करने लगे कि आप घर छोड़कर मत जाओ। परंतु लाला बाबू ने कहा, भैया अब मैं घर नहीं ठहर सकता हूँ। राधा रानी ने आवाज़ लगा दी है, अब तो मैं सीधा वृंदावन की ओर ही जाऊंगा। पत्नी को, पुत्रों को, परिजनों को, सबको रोता बिलखता हुआ छोड़कर सीधा वृंदावन की ओर लाला बाबू चल दिए। वृंदावन में आकर के लाला जी ने बड़े ही त्याग में, वैराग में जीवन को जीते हुए कठोर साधना में लग गए। दिन भर भगवान का भजन करते और शाम के समय मदकरी के लिए जाते और जो ही मिल जाता उसी से उदर की पूर्ति करते। इसी बीच मंदिरों के जीर्ण शीर्ण अवस्था को देख करके, उनके पूजा में भव्यता की कमी को देख करके लाला बाबू का मन बेचैन हो गया। मन में विचार करने लगे, कितना अच्छा होता यदि इन मंदिरों के सहयोग के लिए वे कुछ कर सकते। ऐसा विचार करके लाला बाबू पुनः कलकत्ता की ओर चले गए और अपने हिस्से के 25 लाख रुपए लेकर के वृंदावन आए और यहाँ के देवालयों की व्यवस्था के लिए यथासंभव प्रयास प्रारंभ कर दिया। उसी समय लाला बाबू के मन में एक इच्छा जागृत हुई, एक वासना उत्पन्न हुई कि मैं वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण कराऊं। ऐसा विचार करके मंदिर के निर्माण के लिए भूमि क्रय किया गया। मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और जब मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा का समय आया, लाला बाबू के मन में पुनः एक वासना जागी। वे सोचने लगे, इन याज्ञिकों ने, पंडितों ने, कर्मकांडियों ने मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा तो कर दी, परंतु मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मूर्ति में प्राण आ चुके हैं। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, भैया मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतने परिश्रम के द्वारा
हफ्तों से परिश्रम कर रहे हो आप लोग, नाना प्रकार के उपक्रम कर रहे हो इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। मैं देखना चाहता हूँ कि इस मूर्ति में प्राण आए कि नहीं आए। सारे ब्राह्मण लोग मन विचार करने लगे, यह तो ठाकुर जी ने एक अलग प्रकार की परीक्षा घड़ी उत्पन्न कर दी। अब तो इन ब्राह्मणों के सम्मान की लज्जा स्वयं भगवान ही कर सकते हैं। सारे ब्राह्मण लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे। दूसरे दिन जब मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य पूर्ण हुआ तो जो उन आचार्यों के सबसे प्रमुख थे उन्होंने कहा, लाला बाबू आओ और आप स्वयं परीक्षण करके देखो कि मूर्ति में प्राण आए कि नहीं आए। तब लाला बाबू ने पुजारी से कहा, आप यह रुई का फोहा लिया करके इस मूर्ति के नाक के आगे लगाओ। और जैसे ही महाराज पुजारी जी ने नाक के सामने रुई का फोहा लगाया, उस मूर्ति के श्वास लेने की गति के कारण वह रुई का फोहा हिलने लगा। लाला बाबू कटघरे से भीतर आ गए और उन्होंने उस मूर्ति की नाड़ी को देखा और नाड़ी महाराज उसी प्रकार से चल रही थी जिस प्रकार से हमारी आपकी नाड़ी चलती है। यह देख करके लाला बाबू का देह कांपने लगा। पूरा प्रांगण कृष्ण चंद्रमा भगवान की जयकारे से गूंज उठा। लाला बाबू के नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। आनंद में विभल हो गए। भावाविष्ट होकर के मंदिर में ठाकुर जी के सामने जगमोहन में ही वो महाराज लौटने लगे। इस प्रकार से सबने प्रत्यक्ष देखा कि वहाँ पर मूर्ति के श्वास भी चल रही थी और उसकी नाड़ी भी चल रही थी। एक दिन लाला बाबू शयन कर रहे थे। उसी समय भगवान ने उन्हें स्वप्न में कहा, किशन मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। जिस प्रकार से तुमने पाषाण खंडों से इस मंदिर का निर्माण किया है, मैं चाहता हूँ कि उसी प्रकार के एक मंदिर का निर्माण तुम अपने हृदय में करो। मैं उस तुम्हारे हृदय में रहना चाहता हूँ। इसके लिए तुम एक काम करो, ब्रजमंडल के जितने तीर्थ हैं उन तीर्थों में भ्रमण करो, उनके दर्शन करने जाओ। उसके उपरांत गोवर्धन जी में जा कर के वहाँ एकांत स्थल में बैठ कर के भजन करो। लाला बाबू ने उस स्वप्न का यथावत पालन किया। ब्रज के सभी तीर्थों का अवलोकन किया, दर्शन किया। उसके उपरांत गोवर्धन में जा कर के एक कच्ची गुफा बना करके उसके भीतर रहकर भजन करने लगे। प्रातःकाल परिक्रमा करते, दिन भर भजन रहते, संध्याकालीन मधुकरी के लिए जाते और वहाँ पर जो भी उन्हें मिल जाता उसी ग्रहण कर लेते। एक बार लाला बाबू परिक्रमा लगा रहे थे। उसी समय मंदिर के पुजारी ने कहा, बाबा आज आप मधुकरी के लिए मत जाना, मैं आपके लिए भोजन भगवान का प्रसाद लेकर स्वयं आपकी गुफा में आऊँगा। परंतु उसी दिन शाम के समय बरसात इतनी तेज हुई कि पुजारी जी का मंदिर से निकलना मुश्किल हो गया। मन विचार करने लगे कि बाबा तो आज बड़े भूखे होंगे, मैं क्या करूं। थोड़ी देर में महाराज जब वर्षा बंद हुई तो पुजारी जी ने लाला बाबू के लिए जो थाली से आग रखा हुआ था उस थाली को लेने के लिए गए तो देखते हैं कि थाली वहाँ से गायब है। थाली है ही नहीं वहाँ पर। कौन ले गया? कोई तो मंदिर में आया नहीं। पुजारी ने सोचा कि अब ये सोचने विचारने का समय नहीं है। उन्होंने दूसरी थाली सजाई और उसे लेकर के लाला बाबू की गुफा की ओर चल दिए। पुजारी जी को अपने ओर आता हुआ देख करके लाला बाबू ने कहा, ये क्या पुजारी जी, और क्या ले आए? अरे आपने पहले ही इतना सारा दिया हुआ है, एक उसमें से बचा हुआ है। पुजारी जी ने मंदिर में जो थाल को रखा हुआ था वही थाल
उस गुफा के अंदर देख करके पुजारी जी चौंक गए। बोले, बाबा एक बात बताओ, यह थाल आपको पास ऐसे आई? लाला बाबू ने कहा, कैसी बात करते पुजारी जी, यह थाल आप ही दे गए हैं? पुजारी जी ने कहा, लाला बाबू आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो वर्षा के कारण मंदिर से बाहर ही नहीं निकल पाया। इस प्रकार का भाव देख करके लाला बाबू को समझते देर न लगी, यह किसकी कृपा है। मन ही मन विचार करने लगे, ठाकुर तुमने हमारे इस अधम के लिए, मुझ अधम के लिए तुमने कितना कष्ट किया। आप स्वयं वर्षा में यह थाली लेकर स्वयं आए। यह सोच करके लाला बाबू का देह सात्विक विकारों से परिपूर्ण हो गया। पुजारी जी कभी लाला बाबू को देखते, कभी उस थाली को देखते। पुजारी जी के नेत्र भी डबडबा आए थे। अश्रुपूरित नेत्रों से लाला बाबू को देख रहे थे। इस प्रकार से महाराज लाला बाबू ने भगवान की कृपा को देखा। मन ही मन में कहने लगे, प्रभु आपने कृपा तो की, परंतु कृपा करने में थोड़ी कंजूसी कर दी। हे नारायण, आप आए और मैं आपको पहचान भी ना पाया। जब तक आप ना चाहें किसकी शक्ति है कि आपको पहचान ले। प्रभु जब आपने इस दीन पर कृपा की थी तो पूर्ण कृपा क्यों नहीं की? क्यों नहीं मुझे वह दिव्य दृष्टि प्रदान किया जिससे कि मैं आपको पहचान सकता, कृपा सिंधु। इस प्रकार की महाराज गोवर्धन में लाला बाबू के साथ में अनेक लीलाएं होने लगी। उस समय मथुरा में एक संत रहते थे, बाबा, उनका नाम था बाबा कृष्णदास। वे बड़े ही सिद्ध महात्मा थे, उनकी बड़ी ख्याति थी। लाला बाबू को मन में इच्छा हुई कि मैं महात्मा कृष्णदास से सिद्ध दीक्षा ग्रहण करूं। अतः एक बार जब बाबा कृष्णदास श्री गिरिराज जी पधारे, तब लाला बाबू ने अपने हृदय के उद्गार उनसे व्यक्त किया, प्रार्थना की। महात्मा जी बोले कि मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, परंतु अभी दीक्षा का समय नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हारे विषयी जीवन के सूक्ष्म संस्कार अभी कुछ कुछ तुम्हारे अंदर शेष हैं। तुम्हें उन्हें तीव्र वैराग की अग्नि में भस्म करना होगा। समय आने पर मैं स्वयं तुम्हें आकर दीक्षा दूंगा, तब तक तुम्हें मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। इसके कुछ दिनों उपरांत लाला बाबू पुनः वृंदावन की ओर आए। उनका वैराग, उनका भजन दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। दिन भर भजन रहते, संध्या से मधुकरी में जाते। बहुत दिन हो गए इस प्रकार से त्याग और वैराग पूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए। एक दिन मन ही मन विचार करने लगे, अभी तक गुरुदेव ने कृपा नहीं की। मन में सोचने लगे, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया, मुझ में ऐसा अभी कौन सा दोष है जिसके कारण गुरुदेव ने अब तक कृपा नहीं की। एकाएक मन विचार आया कि मैंने सभी ऐश्वर्य को त्याग दिया, पूर्ण रूप से वैराग ले लिया है, परंतु मैं देख रहा हूँ कि मेरे मन में अभी भी सूक्ष्म अहंकार, सूक्ष्म अभिमान बाकी है। मैं मथकरी के लिए अनेकों मंदिरों में जाता हूँ, अनेकों कुंजों में जाता हूँ, परंतु रंग जी मंदिर के निर्माता सेठ लक्ष्मीचंद जी के यहाँ अभी तक नहीं गया। भैया बात ऐसी थी कि सेठ लक्ष्मीचंद और लाला बाबू का, इन दोनों का महाराज कुछ आपस में प्रतिद्वंदता थी। मंदिर निर्माण, साधु वैष्णव सेवा, दान दक्षिणा आदि में इन दोनों की आपस में प्रतिस्पर्धा लगी रहती थी। जमीन जायदाद को भी लेकर के उनमें मुकदमा चल चुका था, जिसमें उनकी हार हुई थी। इसी कारण से लाला बाबू के मन में उनके प्रति थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से द्वेष था। यही कारण था कि लाला बाबू कदम अब तक रंगनाथ मंदिर की ओर नहीं बढ़े थे। एक दिन रंगनाथ जी के मंदिर के पास में अनेकों भिक्षुकों की भीड़ लगी हुई थी। उन्हीं भिक्षुकों की भीड़ में लाला बाबू ही पहुंच गए।
अब भैया उनके व्यक्तित्व को कौन नहीं पहचान सकता था। गौरवर्ण, उच्च ललाट, कनक मंजरी जैसा उनका देह, दरबार ने पहचान लिया और उसने जाकर के सेठ लक्ष्मी जी से सारा वृत्तांत कहा। जब सेठ लक्ष्मीचंद जी ने यह सुना तो वे चकित हो पड़े और वे स्वयं बाहर आए और साथ में एक थाल लाए, उसके अंदर दाल, चावल, फल और लगभग 100 सरफियाँ लेकर के, और लाला बाबू के सामने सर झुका करके बोले, बाबूजी, आपके पदार्पण से मैं धन्य हो गया, कृपा करके यह भिक्षा ग्रहण कीजिए। लाला बाबू बोले, सेठ जी, मैं तो भिक्षा के लिए आया था, अब आप जो है दे रहे हैं भिक्षा नहीं है। लक्ष्मीचंद ने कहा, लाला बाबू, आप ठीक कह रहे हैं, यह भिक्षा नहीं है। मेरी क्या सामर्थ्य जो मैं आपको भिक्षा दे सकूं। आप तो प्रभु के भक्त हैं। आपसे मैं पहले भी हार गया था, और अब इस समय आपके इस भिक्षुक भेष को देख करके, आपके त्याग और वैराग को देख करके अब मैं पुनः अपने आप को पराजित महसूस कर रहा हूँ। यह थाल जो है उस पराजय का एक नजराना भेंट स्वरूप आप समझिए, मैं वही आपको भेंट कर रहा हूँ। लाला बाबू ने कहा, यह नहीं हो सकता है, भिक्षुक तो सदा भिक्षुक ही रहता है। आपका यह थाल मेरे स्पर्श करने योग्य नहीं है। आप एक कृपा करें, इसमें से एक मुट्ठी चावल मेरी झोली में डाल दें। इसके अतिरिक्त एक और कृपा करें कि यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई त्रुटि, कोई अपराध हो गया हो तो आप मुझे उसके लिए क्षमा करें और आशीर्वाद दें कि जिससे मेरे हृदय में प्रभु की भक्ति निरंतर बढ़ती रहे। लाला बाबू कितना कहते ही सेठ लक्ष्मीचंद ने लाला बाबू को अपने बाहों भर लिया। दोनों एक दूसरे को अपने आंसुओं से अभिसिंचित करने लगे। लाला बाबू रंग जी के मंदिर से अपने भजन कुटी की ओर जब आ रहे थे, उसी समय रास्ते में देखते हैं कि महात्मा कृष्णदास चले आ रहे हैं। महात्मा जी ने प्रेम से महात्मा जी को लाला बाबू ने अभिवादन किया। महात्मा कृष्णदास ने उनका आलिंगन किया और कहा, लाला, अब तुम्हारी दीक्षा का समय हो गया है। शुभ लगन में लाला बाबू की दीक्षा हो गई। दीक्षा के उपरांत उपदेश देते हुए गुरुदेव ने कहा, लाला, गोवर्धन में जाकर के उसी गुफा में जिसमें आप पहले रहते थे, उसमें रह करके निरंतर भजन करते हुए गुफा से तब तक बाहर नहीं निकलना जब तक तुम्हें प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन ना हो जाए। इस बीच किसी मनुष्य का मुख भी मत देखना। लाला बाबू गुरुदेव की आज्ञा लेकर के उसी गुफा में भजन करने लगे। कई वर्षों पश्चात प्रभु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। लाला बाबू के द्वारा स्थापित मंदिर आज भी रंगनाथ मंदिर के पास में विद्यमान है। आप कभी भी वहाँ जाएं या वृंदावन में कभी भी दर्शन करने आएँ भैया, तो उस मंदिर में अवश्य आएँ। उस मंदिर में आपको एक अनुपम शांति की अनुभूति होगी, आपको जीवन की धन्यता प्रतीत होगी, आपको परमात्मा को अपने पास होने का एहसास होगा। अतः उस मंदिर में एक बार दर्शन करने के लिए आप अवश्य आइएगा। जय श्री राधे।